इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। ओम। वर्ष का ये अंतिम दिन और भावना योग का ये दूसरा दिवस हम सबको कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करे। गले की दशा आप सब देख रहे हैं। बोलो भावना योग ऐसे ही मैं कराऊं कि पुराना भावना योग चालू करवा दूं? किसमें आप लोग ज़्यादा आनंदित होंगे? हाँ, कराऊं? चलो ठीक है। देखिए, भावना योग के संदर्भ में विजय, भावना योग में कराऊंगा। अंतर यात्रा पुरानी चालू करना जब मैं बोलूँगा। आज अंतर यात्रा कराऊंगा। भावना योग के संदर्भ में आप लोगों ने काफ़ी कुछ परिचय पाया। कल मध्याह्न में भी हमने उसकी चर्चा की। ये बड़ा अनुभूत प्रयोग है। जो लोग नियमित भावना योग कर रहे हैं उनके जीवन में व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। आप भी उसके साथ जुड़ कर के नियमित करने का प्रयास कीजिएगा। कुछ नहीं है, जो पूरी तरह स्वस्थ हैं सुबह शाम के 5-5 मिनट का भावना योग करें तो भी उसका बहुत गंभीर परिणाम आता है। आपने आगम के द्वारा प्रस्तुत रिसर्च को भी देखा ही होगा। कल आपने बताया ही। ये सारी चीज़ें अभी और कई लोगों ने पीएचडी भी की है और कई अन्य स्तर पर रिसर्च चल रहे हैं। बड़े चौंकाने वाले परिणाम निकल रहे हैं। गंभीर बीमारियां भावना योग से नियंत्रित हो रही और जितने भी लाइफ स्टाइल डिजीज है भावना योग से बहुत अच्छे से नियंत्रित हो रही। इसके साथ ही मनोकायिक बीमारियां जितनी भी है, साइकोसोमेटिक डिजीज, भावना योग उन पर बहुत ज़बरदस्त नियंत्रण रखता है। और भावना योग का सबसे बड़ा लाभ, हम अपने जीवन के प्रति सकारात्मक बनते हैं। हमारा जीवन ज़्यादा उज्जवल और निर्मल बनता है। हमारे काम करने की क्षमता बढ़ती है और हमारा परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं भावना योग प्रारंभ करा रहा हूँ। पहले भावना योग होगा, फिर आज अंतर यात्रा। मैं चाह तो रहा था खुद कराऊँ, लेकिन गला अभी साथ नहीं दे रहा है और कल के लिए गला मुझे बचा के रखना है। इसलिए हमने एक बीच का रास्ता निकाला है। पुरानी अंतर यात्रा जो पिछले एक्ट प्रोग्राम में कराई गई थी, आप सबको ऐसा ही फील होगा जैसे लाइव हो। आप आंखें बंद कर लेंगे। मैंने गलती कर दी कि आपको बता दी, है ना, लेकिन आपको आंखें बंद करके उसका लाभ लेना। पहले भावना योग शुरू करें। गहरी सांस भरें मेरे साथ। आप लोग ऊर्जा प्रवाह से तो अवगत हो ही गए हैं कल जैसा मैंने बताया था। आज फिर से बताने की ज़रूरत तो नहीं है। कितने लोग हैं जो आज नए आए हैं? थोड़ा हाथ उठाइएगा। चलो दिलीप एक बार, विजय एक बार वो जरा ऊर्जा प्रवाह दिखा दो। देखिए, ये ऊर्जा प्रवाह का बड़ा चमत्कार है। पूरे ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा भरी पड़ी। उस ऊर्जा को हम अगर ग्रहण करें तो अपने अंदर असाधारण शक्ति प्रकट कर सकते हैं। एक रिसर्च हुआ पेड़ पर। पेड़ में एक गमले में पेड़ लगाया गया, उसमें मिट्टी का वजन तौला गया। तौल करके मिट्टी रखी गई, उसमें नियमित पानी डाला गया। करीब 6 महीने में उसमें होने वाला पौधा 3.5 फीट का हो गया। उसके बाद उसमें पानी डालना बंद कर दिया गया, मिट्टी एकदम ड्राई हो गई। और उसके बाद जब उस गमले का वजन लिया गया तो 2.5 किलो एक्स्ट्रा था। 2.5 किलो अतिरिक्त वजन कहाँ से आया? तो रिसर्च में ये निकला
कि इस पौधे ने ब्रह्मांड से ऊर्जा लिया और उसी से पौधे का विकास हुआ। मिट्टी तो उतनी थी, आज भी आप लोग देखते हैं छोटे छोटे गमले में बड़े बड़े पेड़ लग जाते हैं। तो ये ऊर्जा ब्रह्मांड में है और वृक्ष की एक विशेषता है, वृक्ष ऊर्जा को बहुत ज़्यादा ग्रहण करता है। हमारे 24 तीर्थंकर वृक्षों के नीचे ही दीक्षा लेते हैं और उन्हें वृक्षों के नीचे ही केवल ज्ञान होता है। इसका कारण क्या? इसका एक ही कारण मुझे दिखता है कि वृक्ष हमारे अंदर सकारात्मकता को उत्पन्न करते हैं, उससे एकाग्रता भी बढ़ती है और ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। तो ब्रह्मांड में ऊर्जा है, हम अपनी धारणा शक्ति के बल पर ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। न केवल ग्रहण कर सकते हैं अपितु उस ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित करके अपने जीवन में जितने भी छोटे मोटे रोग हैं उन्हें दूर कर सकते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से अपनी स्थिति को ठीक कर सकते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं स्वयं हूँ। मेरा ये दाहिना हाथ 1.25 इंच पतला हो गया था, इसकी एक वेन सूख गई थी और मेडिकल साइंस के अनुसार अगर कोई नस सूख जाए तो उसकी कोई चिकित्सा नहीं है। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, कोई इलाज नहीं है, डॉक्टरों ने मना कर दिया। मेरी हाथ की स्थिति ये थी कि मुझे ये पिच्छी भी भारी पड़ती थी, जबकि इस पिच्छी का 200-250 ग्राम वजन होगा। मुझे दिक्कत होती थी। मैंने अपने भावना योग से, उस समय भावना योग मैंने प्रचलित नहीं किया था, लेकिन मैं अपने जीवन में जो विभिन्न प्रकार की साधनाओं का प्रयोग करता, उनसे मेंटल रेडिएशन से इस ब्लॉक को खोला और आज मेरे हाथ देखकर कोई कह नहीं सकता कि मेरा ये हाथ पतला है। दोनों हाथ बराबर हैं और इस हाथ में अभी इसकी तुलना में ज़्यादा स्ट्रेंथ है। मैं केस रोच में इस हाथ का ज़्यादा प्रयोग करता हूँ। एक व्यक्ति का हार्ट का ब्लॉकेज, उनने ऑपरेशन नहीं करा है, डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल दिया था, ब्लॉकेज बोलते हैं, खुल गया। मैं आपसे ये तो नहीं कहता कि आप मेडिकल एड मत लो, नहीं तो कुछ होगा तो मुझे लपेट लोगे। जहाँ ज़रूरी है वो आप देखिए, लेकिन ये बात सही है कि हम अपनी धारणा शक्ति के बल पर बहुत कुछ कर सकते। एक आदमी के घुटने के रिप्लेसमेंट की बात आ गई थी। उसने ऊर्जा प्रवाह के बाद कहा, महाराज मैंने सम्मेद शिखर की वंदना कर ली बिना ऑपरेशन। एक व्यक्ति, समय होगा तो आपको दिखाएंगे बीच में कार्यक्रम के बाद, जिसकी किडनी फेल, सप्ताह में 2 डायलिसिस होती थी। वो नियमित भावना योग और ऊर्जा प्रवाह कर रहे, महीने में 1 डायलिसिस हो और वो निर्जल सम्मेद शिखर की वंदना कर लिया। विजय तैयार रखना है, सब छांट के, ये सब छांट के रखना, अभी दिखाना है। बट्टी को ऐसी बीमारी आप समझते कितनी खतरनाक बीमारी। सागर का एक युवक, वो बटाई को बोलते हैं, भावना योग से नियंत्रित कर लिया। ये चीज़ें हैं। तो आप सब युवा हो, आप यदि इसका नियमित प्रयोग करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आप बहुत आसानी से इन बीमारियों पर नियंत्रण पा सकेंगे, काबू कर सकेंगे। तो चलते हैं। अभी जो ऊर्जा प्रवाह की बात है, तो ये ब्रह्मांड अनेक प्रकार की ऊर्जा का पिंड है। हम अपनी धारणा शक्ति से विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करेंगे। और जब मैं कहूँगा विश्व की सारी सकारात्मक शक्ति घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे, तो आपको ऐसा महसूस करना है कि बादल के दल की तरह ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा, थोड़ा पीछे जाओ,
हाँ चालू कर, चालू। ये इस तरीके से आपको महसूस करना है कि आपके शीश पर बादल के दल की तरह 3 लोक की स्क्रीन देख लीजिए, इधर सामने स्क्रीन है, कैसे इमेज करना है। 3 लोक के स्टेज वाले सामने देख ले, बाकी सबके लिए स्टेज। सारी सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत हो गई और सीधे एक धार मेरे मस्तक पर गिर रही। इस तरीके से ऊपर से बरसती हुई धारा का आपको अनुभव करना है। इस ऊर्जा के प्रवाह को अपने सिर पर गिरता हुआ महसूस करना है। हमारे आह्वान पर ऊर्जा का ये प्रवाह मुझ पर बरस रहा है और ये प्रवाह मेरे पूरे शरीर के बाह्य प्रदेशों को प्रक्षालित कर रहा है। शरीर के बाहर प्रवाह होने के बाद अब मस्तिष्क के रोम खड़े हुए और मस्तिष्क के रोम छिद्रों के माध्यम से ये प्रवाह आप मस्तिष्क के भीतर जाएगा और हमें ऐसा महसूस करना है कि संपूर्ण प्रवाह हमारे मस्तिष्क के भीतर जाकर शरीर के अंदर रहने वाली 72,000 ये रंग विहीन नाड़ियाँ हैं जो पेड़ की जड़ की तरह इनमें प्रवेश कर हमारे सारे नर्वस सिस्टम में, पूरे शरीर के एक एक तंत्रिकाओं और कोशिकाओं में ये प्रवाह जा रहा है। और इस प्रवाह के क्रम में हम सबसे पहले मस्तिष्क को और फिर जिस क्रम से मैं बोलूँगा उस क्रम से आप पूरे शरीर में इस प्रवाह को देखिएगा। एक एक ऑर्गन में हम प्रवाह को ले जाएंगे और जहाँ आपके शरीर में कोई तकलीफ़ है आप उसे लाल रंग के रूप में ध्याएं। पहले ये लाल और फिर इस ऊर्जा के प्रवाह से उसे धीरे धीरे फ्लैश करेंगे और महसूस करेंगे कि मेरे अंदर की सारी विकृतियाँ ऊर्जा के इस प्रवाह में बह गई और मैं पूरी तरह स्वस्थ हो रहा हूँ। अपने आप को ऊर्जा का पिंड महसूस करें। आप देखिएगा कि आप अतिरिक्त ऊर्जा से भर उठे हैं और आपके भीतर एक अलग प्रकार की अनुभूति घटित हो रही। तो इस तरीके से आपकी आँखों में बस गया होगा ऊर्जा का ये प्रवाह। निरंतर बीच के क्रम में मैं चलाऊँगा। लगभग आज मैं 25 मिनट का भावना योग कराऊँगा और फिर आपकी 25 मिनट की अंतर यात्रा होगी। कार्यक्रम 10:30 बजे तक चलेगा। आंखें बंद कर ले, गहरी सांस ले और 3 बार ओंकार की नाद। पुनः श्वास ले। दोनों कानों में उंगलियां डाल ले। गहरी सांस लेके 3 बार अनुगूंज खोले। ओठ को खोले बिना आपको ओंकार की अनुगूंज करना। गहरी सांस ले ले। इस तरह से बैठे हैं। मन को प्रसन्नता से भर ले। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करते हुए प्रभु चरणों में कृतज्ञता भरा आभार प्रकट कर नमन वंदन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में
कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, जग में शांति हो, जग में शांति हो। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं, 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 मैं शांत 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 रहूं, मैं सकारात्मक 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 रहूं। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझ में ऐसी स्थिरता ला दो, मुझ में ऐसी स्थिरता ला दो कि मैं सब प्रकार के उतार चढ़ाव में सब प्रकार के उतार चढ़ाव में स्थिरता रख सकूं। स्थिरता रख सकूं। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझ में स्थिरता हो, 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 मुझ में स्थिरता हो। मुझ में स्थिरता हो। मेरी श्रद्धा स्थिर हो, 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 मेरी श्रद्धा स्थिर हो। हे प्रभु, मेरी बुद्धि निर्मल हो, मेरी बुद्धि निर्मल हो, वे मेरी बुद्धि निर्मल हो, मेरी बुद्धि निर्मल हो, मेरी बुद्धि निर्मल हो, मेरी बुद्धि निर्मल हो, मेरी बुद्धि निर्मल हो। हे प्रभु, मुझ में ऐसी दृष्टि दे दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। मैं हर स्थिति में
संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है। हे प्रभु, अपनी प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने जो भी बुरा सोचा, जो भी बुरा बोला, अथवा जो भी बुरा किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। और उसका परित्याग करता हे हूँ। प्रभु, हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने अथवा बुरा व्यवहार करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुंचा हो, मैं उन सभी से हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, मैं अपनी समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। मैं अपनी समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी मुझे क्षमा करें। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, अपने मन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊँगा। मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे सहज रहना है, सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत 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 रहना है, मुझे शांत, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। हे प्रभु, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं विश्व की
समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। मैं देख रहा हूँ ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ घनीभूत होकर मुझ पर बरस रही। महसूस कीजिए, ऊपर से घनीभूत होकर बरसने वाली ऊर्जा की इस धार का एहसास कीजिए। ये ऊर्जा की अविरल धारा मेरे शीश पर केंद्रित होकर मुझ पर बरस रही है। महसूस कीजिए, ये धारा सीधे मेरे मस्तक पर गिरकर मेरे मस्तिष्क के बाह्य और अंतर प्रदेशों को भिगो रही। ये धारा पूरी तरह शरीर को भिगो लिए। मेरा संपूर्ण शरीर ऊर्जामयी हो गया। ऊर्जा का ये प्रवाह सीधे मस्तिष्क से लेकर नाखून, मस्तिष्क से नाखून, और अब रोमकूप खड़े हो गए, रोमकूप फूल गए और इन छिद्रों से ऊर्जा का प्रवाह मेरे मस्तिष्क के भीतर प्रवेश कर रहा है। पूरे मस्तिष्क में ऊर्जा का प्रवाह व्याप्त हो गया। मस्तिष्क के एक एक नाड़ियों में, धमनियों में, शिराओं में ऊर्जा का प्रवाह। पूरा मस्तिष्क ऊर्जा के प्रवाह से भर उठा है। ये प्रवाह मेरी आंखों में आ गया, नाक में आ गया, कान में आ गया, मुख और कंठ में। ऊर्जा का ये प्रवाह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गर्दन, दोनों कंधे, दोनों बाहु, छाती और पीठ की ओर बढ़ रहा है। पूरा शरीर धीरे धीरे ऊर्जा की ओर, छाती में ऊर्जा, पीठ में ऊर्जा, फेफड़ों में ऊर्जा, हृदय में ऊर्जा, भोजन नली और सांस नली में भी ऊर्जा है, हाथ में ऊर्जा है। ऊर्जा का यह प्रवाह पेट की ओर, लीवर में, अमाशय में, आंतों में, किडनी में, पेट के अन्य अवयवों में, कमर में ऊर्जा का प्रवाह सिर से लेकर कमर तक पहुंच गया और ये कमर के नीचे जंघाओं में, घुटनों में, पाँव की पिंडलियों में, पगतलियों में, सिर से लेकर पैर तक मेरा संपूर्ण शरीर ऊर्जामयी हो गया। ऊर्जा का ये प्रवाह मेरे पूरे शरीर में व्याप्त है। महसूस कीजिए, ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा का। पूरा मस्तिष्क ऊर्जा से दीप्त है, आंखें ऊर्जा से सतेज है। मेरा मस्तिष्क ठीक है, मेरी आंखें सतेज है, मेरी नाक ठीक है, मेरे कान ठीक है, मेरा कंठ ठीक है, मेरा गला ठीक है। ऊर्जा के इस प्रवाह से गला ठीक है, मेरी आवाज़ ठीक है, गर्दन ठीक है, कंधे ठीक है, बाहु ठीक है, छाती ठीक है। मेरे दोनों फेफड़े ऊर्जा के प्रवाह से भरे हैं, वे दोनों अपना सही काम कर रहे हैं। हृदय ठीक है, उसकी सारी नलिकाएं साफ सुथरी है, वह अपना ठीक काम कर रहा है। मेरी भोजन नली और श्वास नली भी ऊर्जा से पूरी तरह क्लीन हो गई। रीढ़ ठीक है,
पीठ ठीक है। ऊर्जा का ये प्रवाह मेरे लीवर को ठीक कर रहा है। लीवर ठीक, आमाशय ऊर्जा से भरा है, वह ठीक है। किडनियाँ ठीक काम कर रही, आंतें सही है, पेट के अन्य अवयव सही है, कमर ठीक, जांघें ठीक, घुटने ठीक, पूरा पैर ठीक। मेरे शरीर का एक एक अवयव पूरी तरह ठीक है, स्वस्थ है, सब ऊर्जा से आपूरित। ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा को अपने भीतर प्रवाहित होता हुआ महसूस करें। मैं पूरी तरह ऊर्जा से भर उठा। मैं ऊर्जावान हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, स्वस्थोहम, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, स्वस्थोहम, 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 मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। बोलिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थोहम, स्वस्थोहम, शुद्धोहम, शुद्धोहम, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा, 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 शुद्धोहम, 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 सहजोहम, 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 जोहम, सहजोहम, शांतोहम, 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 सोहम, 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 सोहम,
सोहम 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 अब हम एक अंतर यात्रा में चलेंगे जो इस शिविर का मुख्य भाग है। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ उस यात्रा में चलिए जो हमारे जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित करे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।